प्यारे बच्चों बच्चों आज मैं वीडियो बना रहा हूँ चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। राइट, ये मिनरल्स क्या है? व्हाट इज मिनरल? यह कोई अनकॉमन चीज नहीं है। बहुत से बच्चे मिनरल चैप्टर पढ़े भी होंगे। वेरी सिंपली, मिनरल एक नेचुरल रिसोर्स है। जिस तरह से वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, सनलाइट, लैंड, स्वैल, माउंटेन, प्लेटू, जिस तरह से ये नेचुरल रिसोर्स है, उसी तरह से क्या है, मिनरल इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। राइट, लेकिन आप जानते हैं कि यह नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। मिनरल इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। हाउ कैन डिफाइन ए मिनरल? ए मिनरल इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक origin. Organic and inorganic origin, यहाँ दो वर्ड है। मिनरल इज ए नेचुरल सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ओरिजिन। ऑर्गेनिक का हिंदी क्या होता है? कार्बनिक। इनऑर्गेनिक का हिंदी अकार्बनिक। तो कार्बनिक, ऑर्गेनिक से कार्बनिक जब हम वर्ड ये सुनते हैं, ये स्पष्ट है कि इसमें कार्बन है। कार्बन है, वह हो गया ऑर्गेनिक। जिसमें कार्बन नहीं है, इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक। राइट, ऑर्गेनिक मिनरल्स have come from plants and animals. Inorganic minerals have not come from plants and animals. They have come from land and soil and water. Organic minerals formed by biological process by living organisms, and they are formed by non-living organisms. Right? तो यह ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, मिनरल इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। उसके बाद मिनरल्स हैव डेफिनिट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे एटम है, एटम जो है वह एक निश्चित डिफिनिट ऑर्डर में रहता है। केमिकली उसका फिजिकल स्ट्रक्चर जो है मिनरल का, ये भी होमोजेनस है। कहा जाता है कि मिनरल इज ए होमोजेनस सब्सटेंस in its physical and chemical property. Right, so you can define, overall you can define that mineral is a natural substance of organic and inorganic origin having a different chemical and physical properties. Right, ये तो हो गया मिनरल का डिफिनीशन। अब देखिए, मिनरल को हम यहाँ पर मिनरल को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। मिनरल्स आर क्लासिफाइड into mainly two types. मिनरल को दो भागों में बांट दिया गया है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। राइट, तो आप पढ़े होंगे जैसे मेटलिक मिनरल्स एंड दूसरा है नॉन मेटलिक। ये मेटलिक मिनरल्स क्या है? मेटलिक में अस्पष्ट है कि मेटल से जो बना हुआ है, जिसमें मेटल है। मिनरल्स हैविंग मेटल, जैसे आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, बॉक्साइट, ये सब क्या है? निकल, टीन, सिल्वर, गोल्ड, ये सभी क्या है? मेटलिक मिनरल्स है। नॉन मेटलिक मिनरल जिसमें मेटल नहीं है, जिसे हम मेटल प्राप्त नहीं करते हैं, जैसे पोटास है, जिंक है, पोटास, जिंक, बहुत से सल्फर है, सॉल्ट है, ग्रेफाइट है, लाइमस्टोन है, सब क्या है? नॉन मेटलिक मिनरल है। तो मेटलिक मिनरल, अब देखिए यहाँ पर मेटलिक मिनरल्स को फिर हम डिवाइड करते हैं। राइट, फेरस एंड नॉन फेरस।
नॉन फेरस। फेरस क्या है? फेरस जो है जिसमें आयरन की मात्रा हो, मिनरल्स हैविंग आयरन कंटेंट, जिसमें आयरन है वो हो गया फेरस। मिनरल्स हैविंग नो आयरन कंटेंट, दे आर कॉल्ड नॉन फेरस मिनरल्स। और आयरन किसमें है? जैसे आयरन ओर, आयरन ओर है, मैग्नीज है, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, कोबाल्ट, ठीक। ये सब क्या है? दे आर फेरस मिनरल्स। नॉन फेरस मिनरल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, lead, बॉक्साइट, टीन, ये सब क्या है? दे आर नॉन फेरस मिनरल्स। इसमें फेरस, इसमें आयरन नहीं है, हैविंग नो आयरन कंटेंट, नॉन फेरस। हैविंग आयरन कंटेंट, नॉन, दे आर फेरस मिनरल। क्लियर? तो ये तो हो गया मेटलिक मिनरल का। मेटलिक मिनरल क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, फेरस एंड नॉन फेरस। आयरन ओर, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, they are the examples of ferrous minerals. Gold, silver, lead, bauxite, in other minerals also, they are the examples of non-ferrous minerals, right? Now, अब नॉन मेटलिक मिनरल जो है, नॉन मेटलिक मिनरल, यहाँ पर नॉन मेटलिक मिनरल जैसे मैं बोला कि जिसमें मेटल हम प्राप्त नहीं करते हैं। अब जैसे क्या, ये जैसे पोटास, पोटास हो गया, सल्फर हो गया, सॉल्ट हो गया, ठीक, ग्रेफाइट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, मार्बल हो गया, सैंडस्टोन, ऐसे बहुत सारा है नॉन मेटलिक मिनरल है, ठीक। अब यहाँ पर नॉन मेटलिक मिनरल में और एक आता है जैसे एनर्जी रिसोर्सेस। एनर्जी रिसोर्सेस में जैसे कोल, अभी यहाँ पर एनर्जी रिसोर्सेस को कहते हैं फ्यूएल मिनरल्स, फ्यूएल मिनरल्स। तो फ्यूएल मिनरल में क्या आता है? कोल, कोल, पेट्रोलियम, natural gas. Non-metallic mineral also include energy resources. Energy resources that are coal, petroleum, natural gases, because they provide us energy. Here, this is the classification of minerals. Understand? Now, बच्चों, मेरे प्रिय छात्रों, मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मिनरल्स आर इंडिस्पेंसेबल रिसोर्सेस इन आवर लाइफ। मतलब कि इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। जिस घर में हम रहते हैं वह घर मिनरल का बना हुआ है। जो खाना भी खाते हैं, फल सब्जी खाते हैं, उसमें ही मिनरल है। वाटर हम पीते हैं, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, बहुत से मिनरल है वाटर में भी। जैसे मिनरल वाटर हम पीते हैं, वैरायटी ऑफ मिनरल्स आर इन वाटर। तो जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, सब मिनरल है। यानी एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ थिंग्स इन आवर लाइफ विच आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ, दे आर कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स। Industrial development totally based on availability of mineral resources. Minerals form the necessary base for industrial development. जिस कंट्री में, जिस रीजन में मिनरल रिसोर्स है वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट निश्चित है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टोटली बेस्ड ऑन मिनरल्स लाइक कोकिंग कोल, आयरन ओर, मैग्नीज, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, raw materials which are required for iron and steel industry. Similarly, copper smelting industry, copper required. Aluminium smelting industry, bauxite, that is raw material, and aluminium is obtained.
smelted. The aluminum smelt industry, a variety of industries which are running due to availability of mineral resources. Mineral resources, we can say that minerals are very, very important resources in our life. इस तरह से minerals are one of the sources of economic prosperity. बता रहे हैं झारखंड, इंडिया का झारखंड स्टेट, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, these states are the pillars of India due to availability of variety of minerals. तो बच्चों, आज का यह वीडियो यह हम केवल यही स्टॉप करेंगे। अब आगे की वीडियो में पढ़ाऊंगा कि मिनरल सोर्स से जो मिनरल्स है अपने देश में कहाँ कहाँ मिलते हैं। यह वीडियो 10 और क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए यही खासकर है, क्योंकि उन लोगों को मिनरल सोर्स पढ़ना है। नाउ आई विल टीच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो दैट व्हिच रीजन्स ऑफ इंडिया हैव वैरायटी ऑफ मिनरल्स। थैंक यू वेरी मच।